Hello students, good morning. Today our lecture will be for the first year students, first semester. Chapter number 2 आपका है choosing our universe. This is chapter number 2 of first year, first semester, choosing our universe, written by Stephen Lee Hawkins. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये डिस्कस विद द थीम ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे. चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे. तो ये जो आपका चैप्टर है चूजिंग आवर यूनिवर्स, एग्जैक्टली इट इज़ रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वॉज ओरिजिनेटेड, वट आर द myths and what are the legends which are related to the origin of the universe. ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आइडिया डज द चैप्टर डिस्कस. इस चैप्टर में किस आइडिया को डिस्कस किया गया है. तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द चैप्टर डिस्कसेस द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ये आइडिया इसमें डिस्कस किया गया है कि डिफरेंट जो टाइप के जो पीपल हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, वो क्या मानते हैं. कि बोसंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका की बात की गई है, और दूसरे जो लोग हैं मयान जो लेजेंड है, मयान जो पीपल हैं, उनकी भी बात की गई है कि अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया है कि हाउ दिस यूनिवर्स वॉज ओरिजिनेटेड. ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आइडिया डज द डिस्कस, उसका आंसर क्या है. दिस चैप्टर डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात आती है. देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस बुम्मा. द क्वेश्चन इज वेरी इजी इन इट सेल्फ. चैप्टर की पहली दूसरी तीसरी लाइन में इसका आंसर आ जाता है. तो ये मैं क्लास में आपको बता भी चुका हूँ कि बुम्मा जो है ही इज़ ए ग्रेट गॉड, ही इज़ ए ग्रेट गॉड. और किसका ग्रेट गॉड? बोसंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. ठीक है, तो बुम्मा इज़ ए ग्रेट गॉड ऑफ बोसंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. ठीक है, तो बुम्मा जो है ही इज़ ए ग्रेट गॉड. और ये इनकी एक मिथ जो है आपके सामने आई थी चैप्टर में कि बुम्मा को एक दिन जो है स्टोमक एक हुआ, एंड ड्यू टू स्टोमक एक ही उनको जो है क्या हुआ, वोमिट हुआ, एंड ही वोमिटेड स्टार सन, ये सब चीज़ें आई थी एक. ठीक है, तो ग्रेट गॉड है बुम्मा. तो बहुत क्वेश्चन बार बार आ भी रहा है पेपर में. अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी. कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको इसमें बताना है. तो देखिए बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करें तो अर्लियर टाइम्स की बात करें तो यूनिवर्स हैड बीन स्मॉलर इन द पास्ट. कि आज जो यूनिवर्स है इट हैड बीन स्मॉलर इन द पास्ट टाइम में बहुत छोटा था. ऑल द मैटर एनर्जी इन द यूनिवर्स वॉज कंसनट्रेटेड इन ए वेरी टाइनी रीजन ऑफ द डेंसिटी एंड टेम्परेचर. बहुत छोटे एक रीजन के अंदर जो है कंसनट्रेटेड था ये, विच कोलाइडेड एंड इट इज़ नाउ कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी. कि जैसे ही वो कोलाइड हुआ, टेम्परेचर और एनर्जी छोटे से टाइनी रीजन में था, उसका फैलाव हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो उस टर्म को आज हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी. तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी का आंसर है. इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल. रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, चूजिंग अवर यूनिवर्स, हाउ इट इज़ रेलेवेंट. कि क्या ये रेलेवेंट है, और रेलेवेंट मीन्स कि क्या ये तर्क संगत है. तो द टाइटल ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी रेलेवेंट, बिल्कुल रेलेवेंट है. क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इसका टाइटल जो है चूजिंग अवर यूनिवर्स, एंड इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है, इसके अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है, ऑल द डिस्कशन इन दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. वेरियस टाइप्स ऑफ मिथ्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टोरीज हैज बीन डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इन दिस चैप्टर. तो चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, नो डाउट इट इज़ वेरी रेलिवेंट. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बताएंगे कि ये जो चैप्टर है चूजिंग आवर यूनिवर्स, ये ऐसे जो है इसका जो टाइटल है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज द ऐसे डील्स विद डिफरेंट बिलीफ्स एंड मिथ्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर.
व्हाट इज द, ये देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर। तो इसकी टोन क्या है, मतलब किस टोन में इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी लॉजिकल, आप कह सकते हैं टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों को, जिन फैक्ट्स को दिखाया गया है बहुत ही साइंटिफिकली जो है इसमें दिखाया गया है। सो द टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी लॉजिकल एंड इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ट्रुथ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसके बारे में ट्रुथ क्या है, उसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं, साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें जो है बहुत लॉजिकल तरीके से इसमें दिखाई गई हैं। सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि द टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी लॉजिकल एंड इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ट्रुथ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, इसके बाद देखिए जी आपके 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, तो मेनली ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़ी हेल्प आपको होएगी। अब इसके बाद कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पीछे कहता है कि कुछ इटैलिसाइज्ड एक सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें कहता है कि इटैलिसाइज्ड जो वर्ड्स हैं उनका आपने क्या देना है, सिनोनिम्स देने हैं। ऑल स्पीसीज वॉन्ट टू सर्वाइव, पहला है सर्वाइव, सर्वाइव जो वर्ड है इस सेंटेंस में, ऑल स्पीसीज वॉन्ट टू सर्वाइव, तो पहला जो वर्ड है, पहला जो सेंटेंस है उसमें एक सर्वाइव वर्ड है, और जो सर्वाइव जो है ये इटैलिक्स में लिखा गया है, तो इसका हमने क्या देना है, सिनोनिम देना है। और सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, अपना जो है एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, एग्जिस्ट, ये इसका आंसर होगा, सर्वाइव मीन्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड है मेल्ट, मेल्ट, आइस मेल्ट्स वेरी फास्ट, तो इस मेल्ट को इटैलिक्स में लिखा गया, इस मेल्ट का हमने देना है वह ऐसा एक वर्ड देना है इसके लिए जो चैप्टर में आ चुका है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, डिजोल, ये वर्ड है डिजोल, घुल जाना, मेल्ट हो जाना। ठीक है, और इसके बाद एक वर्ड है नेक्स्ट, तीसरा जो सेंटेंस है आपका, दैट इज मिल्क इज इन कंडेंस्ड फॉर्म इज वेरी टेस्टी, तो कंडेंस्ड, ये जो वर्ड है कंडेंस्ड। ठीक है, तो इस कंडेंस्ड को यहाँ लिखा गया है इटैलिक्स में, तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स थे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंटोनिम्स हमने देने हैं, विपरीत अर्थ वाले एंटोनिम्स। देखिए कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट मीन्स टू मेक, बनाना, और इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय, विध्वंस करना। नेक्स्ट है सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल मीन्स आपको पता ही है सफल, और असफल, इसमें एक वर्ड आया था, अपना जो चैप्टर था इसमें एक वर्ड आया था फियास्को, तो फियास्को जो वर्ड है दैट इज अपोजिट ऑफ द सक्सेसफुल। ठीक है, तो सक्सेसफुल का जो अपोजिट हमारा होगा वो क्या होगा, फियास्को। एक क्वेश्चन भी इसका बना था कि व्हाट इज द फियास्को, तो यहाँ हम जो आंसर लिखेंगे इसका सक्सेसफुल का वो क्या लिखेंगे, फियास्को, ये। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड आपका अप्रिशिएशन, और अप्रिशिएशन ऑफ द रूपी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, इस तरह का एक सेंटेंस आपका है। तो अप्रिशिएशन के लिए हमने एक वर्ड यहाँ देखा था, रिसेशन, रिसेशन इज द अपोजिट ऑफ अप्रिशिएशन। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स थे। इसके बाद कुछ और एंटोनिम्स आपके हैं, एक है आपका वर्ड एग्जिस्ट, अभी हमने पढ़ा था, तो एग्जिस्ट का यहाँ क्या देना है, यहाँ देना है हमने एंटोनिम, तो एग्जिस्ट का एंटोनिम हमने अभी पढ़ा था सर्वाइव, एग्जिस्ट क्या होता है, सर्वाइव, हमने सिनोनिम पढ़ा था। अब हमने बताना है क्या, एंटोनिम, तो एग्जिस्ट का हो जाएगा सीज, स्टॉप, इस तरह से। ठीक है, और स्टैटिक, स्टैटिक होता स्थिर, तो इसके लिए वर्ड होगा डायनामिक, डायनामिक। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट का अनअटेम्प्ट। एक है मास्टरी, और मास्टरी मीन्स निपुण हो जाना किसी चीज़ में, और उसका अपोजिट अनस्किल्ड, अनस्किल्ड या यू कैन से फेलियर, फेलियर भी जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक वर्ड है डिटरमाइन, और डिटरमाइन इसका अपोजिट हम लिखेंगे हेजिटेट,
ठीक है। तो ये आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो मैंने आपको बताए। इसके बाद दिया हुआ है कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स कि चैप्टर में से कुछ प्रीफिक्स दिए हैं, कुछ सफिक्स दिए हैं, तो आपने कुछ वर्ड बनाने हैं किसका यूज करते हुए, इन प्रीफिक्स और इन सफिक्स का यूज करते हुए। ठीक है। अब देखिए पहला ही आपका जो प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था जो वर्ड में पहले आएगा, उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऐड करना है कि एक नया वर्ड बन जाए और उन दोनों वर्ड्स को हम सेपरेट करें तो भी उसका मीनिंग बच जाए। जैसे अंटी, अंटी के साथ आप क्या बना सकते हो, वायरस, एंटीवायरस, ये एक वर्ड बन गया आपका एंटीवायरस। एंटी करप्शन, अगर इसके साथ आप लगा दोगे ये तो एंटी करप्शन। एंटीसेप्टिक, तो इस तरह से जो है देखो आप इसको अगर सेपरेट भी करोगे तो इसका अपना अपना मीनिंग बचेगा। एंटी को हटा भी दोगे इस एंटी को तो यहाँ करप्शन बच जाएगा, तो एंटी करप्शन, एंटी वायरस। इसके बाद है डिस, डिस ये भी एक प्रीफिक्स है। डिस के साथ आपको कुछ ऐसा वर्ड ऐड करना है कि वो एक नया रूप ले ले, एक नया वर्ड बना दे, तो डिस, तो डिस के साथ आप क्या करेंगे, डिस्कवर, ये आपने लिख दिया तो आप यूँ लिखोगे डिस्कवर। अब इसको अगर हटा भी देते हो तो एक मीनिंगफुल वर्ड पीछे बच जाता है, डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवरी। ठीक है। डिससेटिस्फाइड, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके बनते हैं। डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफाइड। ठीक है। डिसमिस, ये बड़ा इजी वर्ड है एक, डिसमिस। ठीक है। अब इसके बाद है अन, ये अन, और अन किससे तो इतने सारे वर्ड्स बनते हैं, आप कितने ही वर्ड्स बना सकते हो। अनसक्सेसफुल, अनमैरिड, ये इस तरह के जो वर्ड हैं, अनमैरिड, अनसक्सेसफुल। ठीक है। तो इसके तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। अनेबल, अनएबल, अनेबल बड़ा इजी वर्ड है। ठीक है। तो ये आपके थे प्रीफिक्स जो वर्ड से पहले ऐड होके उसका मीनिंग चेंज करते हैं। और अब इसके बाद सफिक्स जो बाद में आता है। हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते थे उसकी तरह ये हैं दोनों, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ईडी, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ईडी आता हो, तो ये तो बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। ठीक है। आप एग्जाम में होना चाहते हैं पास, और ये लगा दिया तो पास्ट। हटा दोगे, ईडी को हटा भी दिया तो भी मीनिंगफुल पीछे एक वर्ड बचेगा, पास्ट। ठीक है। क्रॉस, और ईडी लगा तो क्रोस्ड, अगर हटा दिया तो भी मीनिंग बचा, क्रोस्ड। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ईडी का यूज़ करना है। अब इसके बाद है एल वाई, और एल वाई वाले तो बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इजीली आप यहाँ लिख सकते हैं जिसके लास्ट में एल वाई आता है। ऐसे वर्ड आपको देने हैं जिनके लास्ट में एल वाई का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए एल वाई की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है। कंप्लीटली, एल वाई हमने यहाँ लास्ट में यूज़ किया है, तो कंप्लीट वर्ड था, इसके साथ हमने यूज़ कर दिया एल वाई, तो हो गया कंप्लीटली। अब्सोल्यूटली, अब्सोल्यूट वर्ड है, एल वाई हमने यूज़ कर दिया तो अब्सोल्यूटली, ये सफिक्स हमने यूज़ कर दिया, एल वाई यहाँ सफिक्स है। इसके बाद देखो अगला जो है वो लेस, ये बड़ा इजी है, आप लिख सकते हो केयरलेस, ये तो आपका अपना ही वर्ड है क्योंकि बहुत केयरलेस आप रहते हो पढ़ाई में। केयरलेस, यूजलेस, कहीं ये लेक्चर आपके लिए यूजलेस ना हो जाए, अगर आप नहीं देखोगे तो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको बनाने हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 की आपकी आज की एक्सरसाइज थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और मेरी तरफ से पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का काम है या थोड़ा रिविजन का काम है वो हम एग्जाम तक करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।